नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भोपाल रेलवे स्टेशन की पटरियों पर 320 पलंग का संजीवनी देता अस्पताल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया ने किया निरीक्षण। भोपाल के इतिहास में पहला बार दिखा ऐसा नजारा। स्टेशन पर टीटी नहीं पीपीटी किट पहनकर तैनात हैं जीवन रक्षक दल। कोविड मरीजों के लिए तैयार है आइसोलेशन स्पेशल एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 6 बना कोविड-19 मरीजों के लिए युक्त 300 पलंगों का अस्पताल। रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला देगा अपनी सेवाएं। आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। खान-पान और चाय पानी का भी प्रबंध रहेगा। इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन कंट्रेंसर भी रखे जाएंगे। मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया कंट्रोल रूम। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 24/7 स्टेशन पर तैनात रहेंगे। बिना लक्षण वाले मरीजों को ही आइसोलेशन में रखा जाएगा। भोपाल संवाददाता अख्तर खान की रिपोर्ट। देखिए, जो आईसीएमआर के और हमारे वैज्ञानिकों की जो भी पहल और सुझाव होंगे उस पर हम निश्चित रूप से अमल करेंगे, उस पर सोच विचार कर अमल करेंगे। जो भी कोविड के उपचार में देश के हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की जो सलाह होगी उसको हम स्वीकार करेंगे। सर, ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है मध्य प्रदेश में? देखिए, ऑक्सीजन को लेकर मैं पहले से कहता आया हूँ, चुनौती है। और ये केवल मध्य प्रदेश के लिए चुनौती नहीं है, पूरे देश के लिए चुनौती है, क्योंकि कोविड की बीमारी में ऑक्सीजन एक बड़ी दवाई है। और एलएम जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी उत्पादन की एक सीमा है। परंतु हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार ऑक्सीजन की चुनौती का सामना करते आ रहे हैं। हमारी आपूर्ति और खपत का जो अनुपात है वो हमने अभी तक बैलेंस किया हुआ है। कल लगभग हमारे पास 450 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आई और उतना ही हमारी उससे थोड़ी बहुत कमी हमारी खपत थी। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति हो सके इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। पर फिर मैं कहूँगा, ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए ज़रूरी है कि जनता प्रोटोकॉल का ध्यान रखे, आचार संहिता का ध्यान रखे, अपने को और अपने परिवार को संक्रमण से बचाए, हॉस्पिटल में दबाव कम हो और जिससे लोग जल्दी से जल्दी ठीक हों और ऑक्सीजन की हमें कम से कम ज़रूरत पड़े। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की तारीफ़ की है। विगत दिनों हमने एक पहल की थी, हमने ऑक्सीजन का ऑडिट कराया जो हमारे अस्पतालों में जो खर्च हो रही है, और ऑक्सीजन के ऑडिट के सफलता ये हुई कि हमने 20% ऑक्सीजन की खपत को कम किया है। हम हर पेशेंट का ऑडिट करा रहे हैं, किस पेशेंट की स्थिति क्या है, उसको कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमने स्टेप डाउन का भी एक नया फार्मूला देश में पहली बार शुरू किया है कि जो भी मरीज़ ठीक होते जा रहे हैं वो जल्द से जल्द घर पहुँचें। होम आइसोलेशन हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। इन सब बातों को लेकर हम ऑक्सीजन की खपत को कम करना चाहते हैं। हम देश के पहले राज्य हैं जिसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बड़ी मात्रा में परचेज कर उसके माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन दी है। तो ऑक्सीजन चुनौती है, हम उस चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये भोपाल स्टेशन पे रेलवेज़ के माध्यम से 292 रफली 300 बेड्स की व्यवस्था आइसोलेशन वार्ड के रूप में, कोविड केयर सेंटर के रूप में की गई है। यहाँ हर कोच में एक डॉक्टर और 2 नर्सेस की टीम लगाई गई है। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें कि आइसोलेट होने की आवश्यकता है, सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को यहाँ आइसोलेट वार्ड में कोविड केयर सेंटर में रखा जा सकेगा। यहाँ मेडिसिन किट्स की सारी व्यवस्था है। एक एम्बुलेंस स्टेशन की हुई है, यदि किसी की स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है तो उसे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ हॉस्पिटल्स पे शिफ्ट किया जा सकेगा। और इस प्रकार से एक बड़ा कोविड केयर सेंटर यहाँ शुरू किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।